मैं एक बड़े ऑनेस्टली एक बात आपको दिल से कहना चाहता हूं। जैसे अभी ना कुछ समय पहले जेई का रिजल्ट आया, आईआईटी जेई का भी जेई मेन का रिजल्ट आया, सबको पता होगा शायद, आई गेस। आप किसी अगर ऑफलाइन कोचिंग या कहीं जा रहे होगे स्कूल वगैरह में तो पता चला होगा। पता है जब उस दिन जेई का रिजल्ट आया ना, तो मैं एक ऐसे ही कमेंट मैंने देखा एक बच्चे का, और एक बच्चे का नहीं, मैंने बहुत बच्चों के कमेंट देखे जो कि ये बोल रहे थे कि भैया जेई नहीं हो पाया, अब आई एम अ फेलियर, आई एम अ लूजर, नहीं हो पाया मुझसे, अब मैं क्या मुंह दिखाऊं अपने घर वालों को, क्या मुंह दिखाऊं मैं अपने रिश्तेदारों को। और पता है वो सुन के ना, वो देखकर ना मेरे को इतना अंदर से बुरा लगा ना, क्योंकि मैं अगर अपनी लाइफ की स्टोरी बताऊं ना, तो ये जो एग्जाम था ये जेई का मैंने क्लियर करा था। कभी और मैं आपको पूरी डिटेल में स्टोरी बताऊंगा, बट यस, ये एग्जाम जो था जेई का ये मैंने क्लियर करा था। और मेरा ना ड्रीम था आईआईटी दिल्ली, मेरा वो सपना था, मेरा वो ड्रीम कॉलेज था, मुझे उस कॉलेज में जाना था। ठीक है, मैंने बहुत मेहनत करी उसके लिए, ट्वेल्थ में बहुत रगड़ के मेहनत करी थी, मुझे आज भी याद है, बहुत मेहनत करी थी। और जब रिजल्ट आया तो जेई एडवांस में क्लियर भी हो गया, और कुछ ऐसी गलती करी, अभी आप वो नहीं समझ पाओगे। एक काउंसलिंग करके एक चीज होती है, जौसा काउंसलिंग करके एक चीज होती है, आपके बड़े भाई बहन अगर सेलेक्ट हुए होंगे उनको पता होगा। उसमें चॉइस फिलिंग करनी होती है, कौन कौन सी आईआईटीज को आपको रैंक लिस्ट में डालना है। तो उसमें मैंने रैंक लिस्ट में, क्योंकि मुझे कोई बताने वाला नहीं था, गाइड करने वाला नहीं था, तो मैंने एक गलती कर दी रैंक लिस्ट भरने में, जिसकी वजह से वो जो मेरा ड्रीम था ना आईआईटी दिल्ली का, वो निकल गया। और मुझे आईआईटी ही मिली थी, दूसरी आईआईटी मिली थी, आईआईटी धनबाद मिली थी मेरे को, तो मुझे वो वाली आईआईटी अलॉट हो गई। और पता है उस दिन मुझे याद है, मैं एक शाम की बात है, 7 बज रहे थे जब मुझे पता चला कि ऐसा हुआ है। मैं एक पार्क में घूम रहा था, और मैं पार्क में घूमते 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 खुद के नसीब को कोस रहा था। मैं बोल रहा था यार, ए भगवान ईश्वर अगर तू है तो मेरी ये बात सुन, है भगवान ईश्वर अगर है कोई ऐसा, अल्लाह या फिर जो भी आप मानते हो, अगर कोई है ऐसा, तो भाई मैंने तो किसी के साथ गलत नहीं करा। आज मेरे साथ जो हुआ वो कितना गलत है, तो मैंने तो किसी का बुरा नहीं चाहा, पर मेरे साथ क्यों गलत हो रहा है। मैंने खूब कोसा अपने किस्मत को, अपने आप को, मैंने बहुत सवाल उठाए भगवान से कि मेरे साथ ऐसा क्यों। पर पता है उन चीजों में ना कभी कभार हम ये भूल जाते हैं कि उस ईश्वर ने, उस भगवान ने, उस खुदा ने आपके लिए कुछ बड़ा सोचा है। उस समय पर मैं कोस रहा था खुद की किस्मत को, क्योंकि मुझे ऐसा लगा था कि यार निकल गया, जो सपना था वो छूट गया। पर मुझे नहीं पता था ना कि मेरी डेस्टिनी में वो नहीं था ना, मुझे तो उससे कुछ बड़ा करना था। अगर मैं वहां होता तो आज मैं यहां नहीं होता, आज मैं लाखों बच्चों को पढ़ा नहीं रहा होता, आज मैं इतना बड़ा ऑनलाइन एजुकेशन का प्लेटफॉर्म नहीं बना चुका होता, तुम्हारा इतना प्यार मुझे नहीं मिल रहा होता, अगर मुझे वो मिल जाता तो ये आज मैं चीज पता है क्यों बता रहा हूं, क्योंकि समटाइम्स हमें पता है हम हारे हैं, हमें पता है हमारी किस्मत बहुत गंदी, हम बहुत चीजों को कोसते हैं, पर याद रखना तुम्हारे लिए भी कुछ सोचा होगा और तुम्हारे लिए कुछ बेहतर होगा। बस समय समय की बात है, वक्त वक्त की बात है। तो कभी ऐसा लगे ना कि यार मेरे साथ इतना बुरा क्यों हो रहा है, तो याद रखना ये बुरा इसलिए हो रहा है क्योंकि जो कल होगा ना वो बहुत अच्छा होगा। इतना बिलीव रखो, और मैं सच बता रहा हूं, ये फेथ, ये बिलीव तुम खुद में रखोगे ना, तो चीजें बहुत बेहतरीन हो जाएंगी, चीजें बहुत सही हो जाएंगी। ट्रस्ट मी, ट्रस्ट मी। मतलब गॉड्स प्लान जो हम बोलते हैं ना, ये गॉड्स प्लान है। हमें नहीं पता कि क्या चाह रहे हैं हमसे, क्या होगा, कैसे होगा, हमें नहीं पता, पर जो आपकी डेस्टिनी में लिखा होगा ना वो अच्छा ही होगा। बस भरोसा रखना। मैं आज इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अभी आप एक ऐसी क्लास में आए हो ना जिसमें कि आपको बहुत फेलियर मिलेंगे यार। मेरे दोस्त, मेरे भाई, मेरी बहन, तुम बहुत बार गिरोगे यार, तुम्हें लगेगा कि यार मेरी जिंदगी खराब है, पर बस भरोसा रखना, विश्वास रखना, तुम कर लोगे, तुम कर लोगे, विश्वास रखना बस तुम। ठीक है, मैं बता रहा हूं, हो जाएगा, सब होगा। ठीक है, चलो आ जाइए। इसी के साथ इन सारी चीजों के साथ चीजों को हटा के, है ना, मैंने सोचा आपको एक मैसेज दे देता हूं, ये इंपॉर्टेंट था। कभी कभार ऐसी चीजें, कभी हम लो फील कर रहे होते हैं तो जरूरी होता है ना, क्योंकि तुम्हारा बड़ा भाई हूं तो इतना बोलने का फर्ज है मेरा।